नमस्कार। आज हम बात करेंगे टावी या टावर के बारे में। किसी एफएल टावर के बारे में नहीं बात करेंगे। टावर यानी TAVR, ट्रांसकैथेटर एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट, यानी या टावी ट्रांसकैथेटर एओर्टिक वाल्व इम्प्लांटेशन। ये बेसिकली एक लेस इन्वेजिव या मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी है जिसके द्वारा हम बिना ओपन हार्ट सर्जरी किए किसी का एओर्टिक वाल्व अगर डैमेज है, खराब है, सिकुड़ गया है, खासकर उम्र दराज पेशेंट है जहाँ पे ओपन हार्ट सर्जरी फीजिबल नहीं है, वहाँ पे हम वाल्व रिप्लेसमेंट करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। बेसिकली इसका प्रिंसिपल या कॉन्सेप्ट ये है कि एक एंजियोप्लास्टी में जिस तरह से हम बलून के ऊपर एक स्टेंट चिपका हुआ था, बलून वहाँ फुला देते हैं, स्टेंट चिपक जाता है, फिर बलून को निकाल देते हैं, वही वाला कॉन्सेप्ट इसमें भी है कि एक लार्जर साइज का बलून लेके जाते हैं हार्ट के जहाँ वाल्व का पोजीशन है, नलियों के बदले वाल्व का जहाँ खराब पोजीशन है वहाँ पे वाल्व को पोजीशन करते हैं। पहले एक बलून से वाल्व को डायलेट करके पोला कर देते हैं, हटा देते हैं जगह से। उसके बाद ये वाल्व को वहाँ पे ले जाकर ये भी एक बलून जैसा ही होता है, उसके ऊपर जहाँ एंजियोप्लास्टी में स्टेंट लगा होता है वहाँ उसके बदले यहाँ पे एक वाल्व स्टेंट होता है जिसमें स्टेंट की जालियों के बीच में एक वाल्व का स्ट्रक्चर फंसा होता है, एक टिश्यू वाल्व होता है जिसको जैसे ही वहाँ फुलाया जाता है, बलून को निकाल दिया जाता है तो वाल्व अपना काम करना चालू कर देता है। ये एक स्पेशली डिजाइंड वाल्व स्ट्रक्चर होता है जो कि नेचुरल वाल्व जैसा ही काम करता है। टिश्यू वाल्व जो है होता है जो कि जानवरों के वाल्व से बनाया जाता है या पेरिकार्डियल फैट से बनाया जाता है। अलग अलग चीज़ों से इसको प्रोस्थेटिक मेम्ब्रेन वगैरह से भी बनाया जा सकता है। ये बेसिकली एक टिश्यू डिवाइस होता है, जैसे कि नॉर्मल ओपन हार्ट सर्जरी में भी जो टिश्यू वाल्व यूज़ करते हैं लगभग वैसा ही होता है, बस लेकिन ये ऑपरेशन के द्वारा नहीं, डायरेक्ट स्टेंट द्वारा इसको हार्ट के अंदर लगा दिया जाता है और ये भी लगभग उतने ही साल चलता है जितना कि रूटीन टिश्यू वाल्व चलता है, यानी 10 से 12 साल नॉर्मली चलता है। तो बेसिकली ये एक रिसेंट एडवांसमेंट टेक्निक है जो कि अभी तो काफ़ी कॉस्टली है, लेकिन एक रेवोल्यूशनरी टेक्निक है जो कि एंजियोप्लास्टी की तरह से वाल्व रिप्लेसमेंट को भी या वाल्व के डैमेज वाले पेशेंट्स में भी वाल्व का जो रिप्लेसमेंट का पद्धति है उसको पूरी तरह से चेंज कर देगा और आगे आने वाले सालों में काफ़ी नए नए केसेस में भी इसको ज़्यादा यूज़ किया जा सकता है। टॉपिक पर जाने से, डिटेल पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। बेसिकली ये प्रोसीजर कैसा होता है, इसमें बेसिकली पहले पेशेंट का इवैल्यूएट किया जाता है इकोकार्डियोग्राफी के द्वारा, हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, ECG, इको, इमेजिंग टेक्निक, एंजियोग्राफी, ये सब करके देखा जाता है कि पेशेंट की ओवरऑल सूटेबिलिटी कैसी है, वाल्व में ऑपरेशन की ज़रूरत है कि नहीं। ऑब्वियसली वाल्व बहुत ज़्यादा खराब हो और पेशेंट की ओवरऑल कंडीशन खराब हो, ओपन हार्ट सर्जरी के लिए फीजिबल नहीं हो, वहाँ पे ज़्यादा इस टेक्निक को यूज़ किया जाता है। रूटीन केसेस जहाँ ओपन हार्ट सर्जरी पॉसिबल है, यंग पेशेंट्स वगैरह, वहाँ पे इसको कम प्रेफर करते हैं। ये ज़्यादातर हाई रिस्क पेशेंट्स में ज़्यादा प्रेफर होता है। बेसिकली इसको या तो जनरल एनेस्थीसिया में किया जाता है या कॉन्शियस सेडेशन में किया जाता है, यानी थोड़ा नींद के इंजेक्शन वगैरह देके किया जाता है, या तो पाँव की नली से किया जाता है या हार्ट के एपेक्स में एक छोटा सा छेद करके वहाँ से किया जाता है, या सबक्लेवियन यानी हाथ की आर्टरी के द्वारा किया जाता है, या एओर्टा में डायरेक्ट पंचर करके या हार्ट की जो मेन नली वहाँ पे डायरेक्ट पंचर करके इसको किया जाता है। इसमें बेसिकली अलग अलग तरह के कैथेटर्स आते हैं, जिस जगह से आप प्रोसीजर करो उसके लिए डिज़ाइन अलग से कैथेटर आएगा। ये कैथेटर जो आता है जिसको स्पेशल डिज़ाइन कंपनी बना के बेचती है, जिसको डायरेक्टली आप निकाल के वहाँ पे यूज़ करते हो, वो कैथेटर काफ़ी कॉस्टली आता है। ऑलमोस्ट इसमें ज़्यादातर पेशेंट्स में सर्जरी अगर हम ओपन हार्ट करते हैं तो खर्चा 4-5 लाख आता है, इसमें खर्चा लगभग 15-17 लाख जैसा आता है। तो रेगुलर सर्जरी के कंपैरिजन से ऑलमोस्ट 3-4 गुना महंगा है, क्योंकि वो कैथेटर जो आता है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा है। वो कैथेटर स्पेशली डिज़ाइन इस तरह से बनाया जाता है और डिज़ाइन का मार्वल है कि एक स्टेंट के अंदर आप एक वाल्व को फिट कर दे रहे हो और जब आप खोलते हो और बलून को निकाल देते हो तो वाल्व बिल्कुल नेचुरल वाल्व जैसा काम करने लग जाता है। तो डिज़ाइन का मार्वल एक साइंटिफिक मिरेकल है कि आप इस तरह का चीज़ भी डिज़ाइन कर सकते हो जो बिल्कुल नेचुरली 10-15 साल तक पेशेंट को काम दे। तो ये टेक्निक तो ऑब्वियसली बहुत मार्वेलस है, लेकिन महंगी भी है। तो आप जब भी इसको यूज़ करते हो तो आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप रेगुलर सर्जरी के बदले अगर टावी को पसंद कर रहे हो तो ऑब्वियसली लेस इन्वेजिव तो ज़रूर है, लेकिन खर्चा इसमें काफ़ी ज़्यादा है। ज़्यादातर एक कैथेटर वहाँ पे लेके जाया जाता है जो एक्सेस साइट है वहाँ से, और वाल्व की पोजीशन में किया जाता है। पहले ये कैथेटर प्लेस करने से पहले एक दूसरे बलून से वो में जो नेचुरल वाल्व है उसको डायलेट करके थोड़ा सा अलग कर दिया जाता है ताकि वो अपनी जगह से हट जाए, और वहाँ पे फिर ये स्टैंड को ले जाके पोजीशन कर दिया जाता है। एक्यूरेट पोजीशनिंग की जाती है, इसके लिए स्पेशल एक्सपर्ट्स होते हैं जो इसी तरह के प्रोसीजर्स में एक्सपर्ट होते हैं। रूटीन कार्डियोलॉजिस्ट इसको उतना नहीं करते। वहाँ पे कैथेटर को फुला दिया, जब
वाल्व की पोजीशन में जब ले जाके आप कैथेटर को फुलाते हैं तो वाल्व वहाँ बैठ जाता है, उस जगह से निकलता नहीं। उसके बाद जब बलून को निकाल देते हो तो नेचुरल वाल्व जैसा काम करने लगता है और ऑन एन एवरेज 10-15 साल जैसे ये काम करता है। कैथेटर को आप निकाल देते हैं और जो सर्जिकल साइड जहाँ से आपने पंचर किया था उसको सूचर कर देते हैं। पेशेंट ज़्यादातर 1-8 दिन में ही रिकवरी हो जाता है और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि पेशेंट 1 से 2 दिन में डिस्चार्ज किया जा सकता है। ओपन हार्ट सर्जरी में जहाँ पेशेंट को 5-7 दिन में डिस्चार्ज करते हैं, वहाँ इसको वेंटिलेटर पे भी रखने की पेशेंट को ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओवरनाइट स्टे के बाद नेक्स्ट डे पेशेंट को डिस्चार्ज ज़्यादातर 1-2 दिन में कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें एडवांटेज ये है कि ये इन्वेजिव कम है तो काफ़ी हाई रिस्क पेशेंट्स पे भी इसको कर सकते हैं। ये इसका एक बड़ा बेनिफिट, जो लोग सर्जरी के लिए फिजिबल नहीं है, जिनका लंग्स खराब है, लिवर खराब है, किडनी खराब है, बहुत सारी चीज़ें खराब है, उम्र ज़्यादा है, जहाँ सर्जरी पॉसिबल नहीं है वहाँ पे आप इसको ज़्यादा प्रेफर करते हो। इसमें ये एडवांटेज है कि कई लोग जो ओपन हार्ट सर्जरी के लिए कैंडिडेट नहीं होते हैं, वो सर्जरी के अभाव में मर ना जाए या बिगड़ ना जाए, उनको ये एडवांटेज देता है कि सर्जरी भी हो जाती है पेशेंट की और पेशेंट को चीरफाड़ भी नहीं होती, कोई सर्जिकल स्कार भी नहीं होता, सर्जरी का रिस्क भी नहीं होता और पेशेंट अपने आप ओपन हार्ट सर्जरी जैसे ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और जल्दी पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है। इसमें 2 तरीके के वाल्व आते हैं, एक बलून एक्सपैंडेबल वाल्व और एक सेल्फ एक्सपैंडेबल वाल्व। बलून एक्सपैंडेबल वाल्व के अंदर एक बलून होता है, उसके ऊपर वाल्व चिपका होता है और बलून को फुला देने से वाल्व वहाँ चिपक जाता है। जबकि सेल्फ एक्सपैंडेबल वाल्व एक ऐसा मेटल का होता है जाली, जिसके अंदर वाल्व होता है, जिसमें आप एक ऊपर की शीथ रहती है, उसको वहाँ पे पोजीशन करके जब शीथ को खींच देते हैं, निकाल देते हैं, तो वाल्व अपने आप ही एक्सपैंड होकर जगह को ले लेता है। अलग अलग केसेस में ये दोनों तरह के वाल्व्स को यूज़ किया जाता है। इसमें ये बेटर या वो बेटर ऐसे कोई बहुत बड़ी स्टडीज अवेलेबल नहीं है। ज़्यादातर लोग बलून एक्सपैंडेबल यूज़ करते हैं, पर दोनों तरह के वाल्व्स अवेलेबल है, अलग अलग कंपनी के अलग अलग डिज़ाइन अवेलेबल है। ज़्यादातर जो वाल्व्स आते हैं वो फॉरेन कंपनीज़ के आते हैं, उसमें 1 या 2 कंपनी ऐसी है जो इंडियन भी है जो उसको बनाती हैं और रिजल्ट्स दोनों के लगभग काफ़ी अच्छे हैं। इसके रिस्क और कॉम्प्लिकेशन क्या है? एक तो जो पंचर साइड से हम ओपन कर रहे हैं वहाँ पे ब्लीडिंग का रिस्क रहता है, क्योंकि काफ़ी बड़ा इसका साइज का कैथेटर रहता है। इसके अलावा वाल्व जहाँ पे आप पोजीशन कर रहे हो, अगर प्रॉपरली टेक्निक से नहीं यूज़ किया तो वाल्व अपनी जगह से हिल भी सकता है या माइग्रेट भी कर सकता है, जिसमें थोड़ी माथापच्ची बढ़ जाती है। वाल्व को लगाने के दौरान जब आप बलून फुला रहे हो तो कोई टुकड़ा ब्रेन में जा सकता है, शरीर के दूसरे अंगों में जा सकता है, तो लकवा कर सकता है। वाल्व किसी ओपन हार्ट सर्जरी की तरह इसमें भी वाल्व में इन्फेक्शन हो सकता है, हार्ट के रिदम का प्रॉब्लम हो सकता है, और क्योंकि इसको एंजियोप्लास्टी टेक्निक द्वारा ही एक तरह से किया जाता है, तो इसमें आपको इन्फेक्शन होने का चांस, किडनी का डैमेज होने का चांस, या कुछ और जैसे बाकी एंजियोप्लास्टी प्रोसीजर्स में होते हैं उस तरह के कॉम्प्लिकेशंस होने का चांस, डैमेज होने का चांस थोड़ा ज़्यादा रहता है। रिदम रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने का चांस, ये उससे रिलेटेड जान का रिस्क भी होता है। 100% सेफ प्रोसीजर नहीं है, लेकिन ये काफ़ी सेफ है और आजकल ज़्यादातर ये ओपन हार्ट सर्जरी के बदले हाई रिस्क पेशेंट में प्रेफर करते हैं। धीरे धीरे करके इसके इंडिकेशंस एक्सपैंड हो रहे हैं और धीरे धीरे करके लो रिस्क पेशेंट में भी इसको यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली ये एक टेक्निक है जो हाई रिस्क पेशेंट में ओपन हार्ट सर्जरी की माथापच्ची और रिस्क को बचाने के लिए यूज़ करते हैं। ये कॉस्टली तो है कंपेरेटिवली, ओपन हार्ट सर्जरी से ऑलमोस्ट 2 से 3 गुना ज़्यादा कॉस्टली है, लेकिन ये उतने ही अच्छे रिजल्ट देता है। इसमें एक बड़ा इशू है कि इसमें मेटालिक वाल्व यूज़ नहीं होता, सिर्फ टिश्यू वाल्व ही यूज़ होता है। तो एवरेज अगर टावी का वाल्व आप यूज़ करते हो तो 10-12 साल ही चलेगा। तो इसमें ये एक बड़ा प्रॉब्लम आता है कि आप यंग पेशेंट में इसलिए नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि यंग पेशेंट में फिर हर 10 साल में आपको वाल्व को रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। हो सकता है अगले 10 साल में टेक्नोलॉजी और आगे डेवलप हो जाए और नए नए तरह के वाल्व आने लग जाए, लेकिन अभी फिलहाल जो इसमें वाल्व अवेलेबल है वो टिश्यू वाल्व भी है, तो इनकी एवरेज लाइफ 10-12 साल जैसी होती है। इसलिए इनको बहुत यंग पेशेंट में प्रेफर नहीं करते, क्योंकि 10-12 साल में फिर से आपको इसको रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। जो लोग हमारे चैनल पर माइट्रा क्लिप, टावी, एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट, रिपेयर, बलून वाल्वोटोमी, ये सबसे संबंधित वीडियोस देखना चाहते हैं, उनके लिए हमारे चैनल पे वाल्वुलर हार्ट डिजीज का पूरा प्लेलिस्ट है, इसमें सारे वीडियोस अवेलेबल है। इसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दे रहा हूँ, आप इसे चेकआउट करिए, काफ़ी कुछ नया जानने और सीखने को मिलेगा। थैंक यू।